नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में दिखा भारी उत्साह। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा वेस्ट एन्क्लेव के जगदम्बा टेंट में ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक समारोह आयोजित की थी। आपको बताते चले कि यह संगठन बीते 22 वर्षों से कार डीलर्स के हित में काम कर रहा है और देश के ज़्यादातर राज्यों में ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के मेंबर हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह और विशिष्ट अतिथि जीएसटी कमिश्नर LR मीणा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। हाल ही में दिल्ली पुलिस के एसआई की चाकू लगने से मौत हो गई थी और कंजावला केस दिवंगत एएसआई शंभू दयाल और कंजावला केस पीड़िता अंजलि को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नियोल ने कहा कि हमारी संस्था का काम कार डीलरों को मार्गदर्शन करना है और उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे कुछ कार डीलर भ्रम में रह जाते हैं और संस्था की ओर से दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज करके मुसीबत मोड़ लेते हैं। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप संस्था के साथ जुड़ें और संस्था के साथ समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, जिससे संस्था के कार्यों और नए निर्देशों का भी सभी को ज्ञान रहे। मंच से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नियोल ने कहा कि जल्दी ही हमारा एक डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेगा और कार डीलरों के हित में जो भी हमारी ओर से सुझाव है उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक ज्ञापन के रूप में सौंपा जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हमारे सामने कई सारी चुनौतियां होंगी, लेकिन गनीमत है कि ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन पहले से ही उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने आए हुए सभी गवर्निंग बॉडी के सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्षों का धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन ने देश भर में अपने सदस्य बनाकर एक मील का पत्थर तक तय किया है। किसी भी संस्था को देश भर में जाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नियोल और उनकी टीम ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। इसके लिए यह बधाई के पात्र है। GST कमिश्नर LR मीणा ने कहा, निश्चित रूप से सभी कार डीलरों के लिए GST एक अनिवार्य अंग है। आने वाले दिनों में GST के बिना काम करना संभव ही नहीं। हमें धन्यवाद देते हैं कि ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन का, जिन्होंने इन शानदार बैठक में विस्तार से GST को लेकर भी चर्चाएं की और हम उम्मीद जताते हैं कि भविष्य में भी संस्था को GST से संबंधित जो भी सहायता हमारे डिपार्टमेंट से चाहिए वह अवश्य देंगे। इस शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे गवर्निंग बॉडी का धन्यवाद किया गया था। कार्यक्रम में उल्लास और भव्यता के प्रतीक तिरंगे रंग के गुब्बारों को आकाश में उड़ाया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए मीडिया बंधुओं को मंच से सम्मानित किया गया। इस आलीशान भव्य आयोजन में कार्यक्रम के दौरान और अंत में जलपान की समुचित व्यवस्था की गई। देश भर से आए ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्षों ने इस बैठक का स्वागत किया। कार्यक्रम में AU फाइनेंस के हेड अश्विनी कुमार को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस भव्य आयोजन में कार 24 की एक टीम भी मौजूद रही। ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन मिस्टर नियोल ने शुरू की और ये 22 साल से जुड़े हुए हैं इसके साथ और पूरे भारत में धीरे धीरे करके इसको जोड़ा गया है। सारे प्रांतों में ये अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो इसका एक रोल बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक तो जितने ये सेकेंड हैंड कार डीलर्स जो हैं वो लोग इसके साथ जुड़े हैं, साथ साथ बाकी वाले भी कार डीलर्स भी जुड़े हुए हैं। तो क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में इन डीलर्स को जानकारी देना। साथ साथ अब जो नया जो परिप्रेक्ष्य है, जो इन्वायरमेंट है जिसमें कि इनको की ट्रेड सर्टिफिकेट मिलने की बात है और जो अभी जैसे 26 जनवरी आने वाली है तो उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ गाड़ियों को बेचना, तो सिटीज़न के लिए भी जो कि गाड़ी खरीदते हैं और जो खासकर कार डीलर जो हैं तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपरली गाड़ी वेरीफाइड हो और जो शख्स जो खरीद रहा है और उसके बारे में भी पूरी जानकारी और पूरी वेरिफिकेशन हो। तो इम्पॉर्टेंट है
कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में इनके साथ पुलिस भी जुड़ती है, तो ये हमारे सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सर, यहाँ से अगर गाड़ी बाहर के लोग परचेज करते हो उसमें क्या रूल रेगुलेशन का फॉलो आपकी तरफ से, डीलर की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से क्या होने वाला है? देखिए दोनों चीज़ें, एक तो पर्सनल वेरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल जो ले रहा है, और गाड़ी भी किसके हाथ से आ रही है, किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं थी, कहाँ से, उसका ओनरशिप डिटेल्स क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनके सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि दोनों शख्स, बायर एज वेल एज सेलर, वो दोनों चीज़ें पूरी तरह से वेरीफाई करके उसके बाद ही गाड़ी को परचेज़ करें। इसमें जीएसटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का हिस्सा बन जाएंगे, भारतीय इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगे। जीएसटी में आ जाएंगे तो इनकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। पहले अभी अनऑर्गेनाइज्ड थे, ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद में इनकी जो डिमांड्स होंगी, इनकी जो मांगे होंगी वो सुनी जाएगी, तो इनका मतलब ओवरऑल ग्रोथ जीएसटी में आने के बाद में इनका अच्छा ग्रोथ होगा ओवरऑल। और इस जीएसटी के लिए जैसे नई इंडस्ट्री है, और नई इंडस्ट्री का जीएसटी के लिए जैसे हम एजुकेट करने के लिए हमारे हेल्प सेंटर्स हैं, आईटीओ में है, भिकाजीगांव प्लेस है, जगह जगह हमारे हेल्प सेंटर्स हैं। वहाँ जाके ये हेल्प डेस्क पे कोई भी जानकारी, किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा जीएसटी में अगर ये आगे हैं तो इनकी प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस होगी, और रिकॉग्नाइज मतलब भारतीय इकोनॉमी का एक पार्ट हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए। जो लोग जीएसटी में नहीं आते हैं कानूनी रूप से क्या शिकंजा कसा जाएगा कार डीलरों के? जो अगर कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मिलेगी तो उनको समझाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको जीएसटी में लाने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका धन्यवाद करता हूं जो आप लोग आए। जैसा मेरे भाई ने पूछा अभी कि ऑनलाइन से क्या दिक्कत आने वाली है, जितना क्राइम होता है वो 100% गाड़ियों से होता है, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा पर अटैक हो, चाहे वो अयोध्या में अटैक हो, चाहे मुंबई में अटैक हो। इसी कारण ये ऑनलाइन कंपनी आने के बाद कस्टमर की गाड़ी यूज हो जाती थी, कस्टमर को पुलिस तंग करती थी, डीलर दुकान बंद करके भाग जाता था। तब वो लोग रहेंगे इसमें जो वेल एजुकेटेड हैं, जो इसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे और प्रॉपर तरीके के इसके अंदर आएंगे। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि आज हमारा एक नाम जुड़ा है। हम भी लोग हमको यूज्ड कार डीलर के नाम से इज्जत देंगे। ये छोटे जो प्लेयर हैं हमारे, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो दूसरे के साथ लग के काम करेगा, लेकिन जैसे छोटी छोटी दुकानों पे काम करते थे रोड पे लगा के, वो होने वाला नहीं है। जो लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्या वो काम नहीं कर पाएंगे? ये सरकार बताएगी इसके बारे में। जितना मेरे को मालूम है कि जिसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होगा वो धंधा नहीं कर पाएगा। जो नया जो बिल आया उसके बीच में जो प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ, और नितिन गडकरी साहब को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनेगा, लोग गाड़ी बेच के, कस्टमर परेशान नहीं होगा, सबको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।